राम राम जी। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेडीज पैंट की सिलाई करना बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ये मेरे पास पैंट है। पैंट को मैंने ओवरलॉक कर लिया। अगर आपके पास भी ओवरलॉक की मशीन है तो आप पैंट को पहले ओवरलॉक कर ले, ताकि हमारी पैंट में फिनिशिंग नजर आए अंदर की तरफ से भी। तो फिनिशिंग से ही मैं आपको पैंट को सिलना बताऊंगी, और बिल्कुल एक एक चीज मैं बारीकी से आपको सिखाऊंगी। अगर आप भी इस तरह से ही पैंट की सिलाई करोगे तो पैंट में आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट का एक पल्ला उठाएंगे, जिसपे हम निशान लगाते हैं। इसके ऊपर हम पॉकेट को अटैच करेंगे। अगर आपको सीखनी है इस पैंट की कटिंग, तो कटिंग का लिंक मैंने नीचे बायो में दे दिया है। आप बायो में जाके लिंक पे टच करके और वीडियो कटिंग की देख सकते हो। बिल्कुल ही आसान तरीके से कटिंग में मैंने बताई है। तो अभी ये देखिए, यहाँ पे ऊपर की तरफ मैंने इसमें बेल्ट लगानी है अलग से। तो पॉकेट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और पॉकेट अगर किसी बहन को नहीं कटिंग करना आती, तो मैंने पहले भी कई पैंट की वीडियो में पॉकेट कटिंग करना बताया, तो आप मेरी कोई भी एक पैंट की कटिंग देख सकते हो यूट्यूब पर। अब ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने कट लगाए हुए हैं पॉकेट में भी। ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ के ये कट ये लगाया है, और यहाँ से हमें 6 इंच की लंबाई ली है और एक कट ये लगाया है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे। और जो ये मैंने 2 कट लगाए हैं, एक नीचे निचले वाले कट से लेके एक पैर का गैप देते हुए ऊपरले वाले कट तक सिलाई लगा ली। और यहाँ पे ये सिलाई हम एक पैर की लगाएंगे। इस तरह से अब जो ये ऊपर वाला कट लगाया था, उसकी तरफ हम सिलाई को उतार देंगे इस तरह से। अब ये देखिए, ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब जो ये ऊपर और नीचे 2 कोने बने हैं, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे इस तरह से। आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिलाई ना कटे। और ये कट हम यहाँ पे इसलिए लगाते हैं, जब हम पॉकेट को उल्टी तरफ को पलटेंगे तो यहाँ पे हमारी झोल ना बढ़े और पॉकेट फिनिशिंग के साथ हमारी पलटी जाए। इस तरह से ये मैंने कट लगा लिए हैं, और पॉकेट को अब इस तरह से पलटेंगे उल्टी तरफ को, ऐसे। ये देखिए, ऐसे पलटने के बाद एक सिलाई इसकी किनारे के ऊपर से और लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए, मैंने किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। आपको भी ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको उल्टी करेंगे। उल्टी करने के बाद अब ये देखिए, यहाँ पे जैसे मैं तो ओवरलॉक ही करूंगी पॉकेट के ऊपर भी, तो मैं सिलाई ऐसे ही लगा लूंगी जिस तरह से ये सिली है पैंट, ऐसे रखते हुए, और इसको यहाँ से बंद कर लूंगी। अगर आप ओवरलॉक ना करें इस तरह से, तो आप पैंट को उल्टी करके इस तरह से पहले अंदर की सिलाई लगा ले और फिर इसको पलट लें। तो पहले ऊपर की तरफ हम ये दोनों ही कट से मिलाएंगे इस तरह से कोने को, ऐसे मिलाते हुए नीचे से हम पॉकेट को अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद अब यहाँ से हम नीचे से 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए इस सिलाई को सीधी ले लेंगे। इस तरह से अब जो ऊपर की तरफ है ये पॉकेट ओपन हमारी, यहाँ से भी इसको बंद कर लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ मैंने इसमें इलास्टिक डालनी है ऐसे। अगर यहाँ पे हमें डाट डालनी होती फ्रंट में, तो फिर हम इस पे ये सिलाई ना लगाते। अब यहाँ से देखिए, नीचे की तरफ से हमारी पॉकेट है जो ओपन है, इसको भी यहाँ से हम इस तरह से बंद कर देंगे गोलाई में सिलाई लगा के।
तो यहाँ पे हमारी ये पॉकेट तैयार होगी इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे पॉकेट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको भी यहाँ से कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो पॉकेट कुछ हमारी इस तरह से आएगी और ये इसकी उल्टी तरफ है, यहाँ पे हम और लॉक कर लेंगे। अब ये देखिए, ये तो हमें फ्रंट पल्ले में लगा ली है पॉकेट। अब इसके साथ हमें एक बैक पल्ले को ज्वाइंट करना है। आपने ये नहीं करना कि दोनों ही फ्रंट पल्ले ले लेने और आसन पे सिलाई लगानी है, नहीं। मैं आपको कुछ अलग तरीके से सिखाऊंगी, तो आपने बिल्कुल ध्यान से देख लेना है। अब ये देखिए, ये इसका है बैक पल्ला। दोनों की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखेंगे और उल्टी ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम नीचे से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। जिस तरफ हमें पॉकेट लगाई है उसी तरफ ये सिलाई लगाएंगे। अगर आप पैंट की सिलाई इस तरह से करोगे जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो आपके पैंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे कि मोरी का उठना, असल में खिंचा हुआ ना, या चलते चलते थाई में कपड़ा इकट्ठा हो जाना, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो ये पॉकेट के ऊपर से हमने सिलाई लगाई थी फ्रंट में, तो इसी की सिलाई के ऊपर से ही ये सिलाई भी लगानी है। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये सिलाई लगाते हैं जब, तो हमारी जो पॉकेट का मुंह हमने बनाया है हाथ डालने के लिए, इसके ऊपर ना सिलाई आए, नहीं तो यहाँ से हमारी पॉकेट है जो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से ये साइड की सिलाई लगा ली हमने और बैक और फ्रंट पल्ले को अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे एक सिलाई हम पॉकेट के पास से लगाएंगे। तो जब हम पैंट को पहनेंगे तो यहाँ से हमारी पॉकेट है जो फिनिशिंग से नजर आएगी। और ये सिलाई किनारी के ऊपर लगाएंगे। इस तरह से। अब ये देखिए, यहाँ पे ये मैंने एक फ्रंट और एक बैक पल्ले को जोड़ा है, तो यहाँ से नीचे से पहले इसकी मोरी को भी फोल्ड कर लेंगे। तो मोरी फोल्ड करने के लिए पहले हम इस सिलाई को इस तरह से चीर देंगे। चीरने के बाद जितना भी आपने कपड़ा लिया नीचे फोल्ड करने के लिए, तो आपने पता ही होगा कि आपने कितना कपड़ा लिया। जैसे कि मैंने पता है कि यहाँ तक मैंने कट लगाया है, इतना कपड़ा मैंने फोल्ड करना है। तो यहाँ से पहले मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूंगी। ऐसे दोनों ही तरफ मैंने कट लगाए हैं, तो कट के पास से मैं इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लूंगी। अगर आप पे इस तरह से फोल्ड ना हो तो आप प्रेस से करीज बना दें। अब यहाँ से हम 8 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ से भी ऊंची नीचे हो सकती है, यहाँ से भी, तो यहाँ से हो जाए। आपने सेंटर की जो सिलाई है वो मिला के रखना। अब यहाँ पे इस तरह से मिलाने के बाद लगाएंगे हम सिलाई। और सिलाई यहाँ पे मैं मोटे बखी से लगाऊंगी। अगर आप चाहो तो इसकी किनारे के ऊपर सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि मैं पैंट के ऊपर तुरपाई करूंगी। तुरपाई से मोरी में ज्यादा फिनिशिंग आती है। यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, सेंटर की सिलाई का, इस तरह। और पीछे से जब जो ये कट लगाया है, तो यहीं से इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच लेंगे, तो आपकी मोरी है जो एकदम इक्वल फोल्ड होगी। इस तरह से। ये देखिए, मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, तुरपाई करने के बाद है जो मोरी में बहुत ही फिनिशिंग आएगी इस तरह से। अब इसकी हम साइड की सिलाई लगाएंगे।
तो साइड की सिलाई कैसे लगानी है पहले मैं आपको निशान लगाना बताती हूँ। तो चलिए काउंटर पे दिखाऊं। तो ये देखिए जो हमने पैंट का एक पैर तैयार किया था उसको मैंने काउंटर पे इस तरह से अच्छे से सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद अब हमने मोरी का निशान लगाना है जितनी हमने मोरी ली थी। तो यहाँ पे मोरी मैं जो तैयार रखूंगी वो 7 इंच की रखूंगी इस तरह से। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम थाई को चेक करेंगे। तो थाई हम यहाँ से चेक करेंगे। जब हम पैंट की कटिंग करते हैं ना तो बैक पल्ले को हम बढ़ा के कटिंग करते हैं 1 से 1.5 इंच। तो यहाँ पे थाई मेरी 14.5 है तो 14.5 ही आई है यहाँ पे इस तक। आपको ये सिलाई नहीं देखनी। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल के आता नीचे की तरफ वो देखना है। तो मैंने 14.5 ही रखी थी तो 14.5 ही तैयार है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से मिलाएंगे। आप भी इस तरह से ही चेक करके अच्छे से निशान लगाओगे तो आपकी पैंट बिल्कुल ही परफेक्ट बनेगी। बहुत ही अच्छी आपकी फिटिंग आएगी पैंट की। अब देखिए जो ये मैंने निशान लगाया इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे पहले हम सिलाई को पक्की करेंगे इस तरह से। अब जो ये फट्टी से सेब दी है पैंट की तो इसी के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा बच जाता है ये, तो आपने ये नहीं करना कि इसको कट कर दे। यहाँ पे आपने इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को ऐसे, ताकि हमारा बाहर की तरफ नजर ना आए तिकोना। ऐसा फोल्ड करने के बाद अब जो ये फालतू कपड़ा है उसको भी इस तरह से ही फोल्ड करेंगे और यहाँ से ऐसे इस वाले कपड़े के ऊपर फोल्ड कर देंगे, ताकि अगर कभी हमें पैंट को लूज करना पड़ जाए तो हम यहाँ से इसको खोल लेंगे कपड़े को। ये सिलाई आप मोटे बखिए से भी लगा सकते हैं जिसको हम कच्ची सिलाई बोलते हैं। इस तरह से। तो यहाँ पे हमने जो पैंट का एक पैर है उसको पूरी तरीके से तैयार कर दिया है इस तरह से। मैं आपको ये सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमारी पॉकेट कुछ इस तरह से नजर आएगी लगी हुई। ऊपर रह गई हमारी बेल्ट लगानी और नीचे से कुछ इस तरह से नजर आएगा। देखिए जब आप एक पैर को तैयार करोगे ना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी ना पैंट में खिंचाव है या पैंट आपकी घूमेगी तो यहीं से पता चल जाएगा। तो इसमें कोई भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है पैंट में, मतलब कि हमारी पैंट एकदम परफेक्ट बनेगी। तो जैसे हमने ये एक पैर तैयार किया है ना तो ऐसे ही मैं दूसरे पैर को तैयार कर लेती हूँ। उसमें फर्क क्या रहेगा, हमें उसमें पॉकेट नहीं लगानी, सिर्फ सीधी सिलाई लगानी है। तो जैसे सेम इसको तैयार किया वैसे ही उसको तैयार करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपको भी कम टाइम में ही अच्छे से समझ में आए। तो फिर ऊपर की बेल्ट कैसे लगानी है तो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने पहले पैर को तैयार किया था वैसे ही पैंट के दूसरे पैर को भी इस तरह से तैयार कर लिया है और दोनों ही पैर हमारे तैयार हो चुके हैं इस तरह से। अब इसके आसन की सिलाई लगाएंगे। तो आसन की सिलाई कैसे लगानी, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये सिलाई लगाई है इसको इस तरह से चीर लेंगे दोनों ही। आपने ये नहीं देखना कि कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक, सिर्फ ये सिलाई को यहाँ पे चीर लेना है और यहाँ पे सिलाई से सिलाई मिलानी है इस तरह से। और ऊपर से लेके और नीचे तक आपको इस तरह से पकड़ लेना है। फिर एक तरफ से सिलाई को लेते हुए और पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। तो हम एक तरफ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। इस तरह से। अब ये देखिए ये आसन की सिलाई आ गई, यहाँ पे सेंटर है ये। यहाँ पे इस सिलाई को इस तरह से चीर देंगे और इसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे।
तो इस तरह से ये आसन की सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद तो अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह से नजर आएगी पैंट। ये जो उठा हुआ हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये बैक है, और जो ये आगे से डाउन है ये फ्रंट है, इस तरह से। अब इसके राउंड में हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये देखिए, ये बेल्ट लिए मैंने, मतलब कि आप इसको फ्रंट में बिना लास्टिक के भी लगा सकते हो। इसमें मैं राउंड में ही लास्टिक लगाऊंगी। तो ऊपर की बेल्ट इस करके हम तैयार करेंगे। ये मैंने अलग से ही ली है बेल्ट, लास्टिक वाली बेल्ट तैयार करते हैं। तो एक तरफ से हम इसको लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे ही राउंड में इसको लगा देंगे। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा जल्दी में दिखाऊंगी क्योंकि सीधी ही सिलाई लगानी है इसके ऊपर से। एक तरफ से लेंगे और पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए, जहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट किया था वहां तक हम आ गए हैं। अब यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से उतार लेंगे। उतारने के बाद तो इसमें ये जितना एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको कट कर देंगे इस तरह से। कटिंग करने के बाद अब यहाँ पे हम इसका ज्वाइंट लगाएंगे। इस तरह से ज्वाइंट लगाने के बाद तो जो हिस्सा हमारा ये छूट गया था इसको भी कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। ये कंप्लीट कर लिया। ये नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको कट कर देंगे। तो अब देखिए, ये अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है ऐसे। अब इसको हम यहाँ पे फोल्ड करके इसके अंदर हम लास्टिक को डालेंगे। तो लास्टिक वैसे ही है जैसे हम सिंपल पैंट या प्लाजो में डालते हैं। तो मैं लास्टिक को डालने के बाद आपको प्रॉपर लुक पैंट की दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने पैंट में इलास्टिक को डाल लिया है कुछ इस तरीके से, और पूरी तैयार होने के बाद पैंट की लुक कुछ इस तरह से आएगी, जो कि आपके सामने आप देख सकते हो। पैंट में कहीं पे भी झोल नहीं है। अगर हमारी यहाँ पे इस तरह से झोल आती है आडी, तो यहीं पे आप समझ जाना कि आपकी पैंट घूमेगी। और ये इसका फ्रंट हिस्सा रहेगा। बैक हमने उठा के कटिंग किया था तो बैक बड़ा रहेगा और फ्रंट छोटा रहेगा इस तरह से। और पॉकेट हमारी कुछ इस तरह से नजर आएगी। यहाँ से हमारी ये पॉकेट होगी। ये देखिए, आप इस तरह से देख सकते हो। अगर आप भी इस तरह से ही सिलाई करोगे तो ना तो आपकी पैंट में आसन में खिंचाव आएगा, ना ही आपकी मोरी ऊपर की तरफ उठेगी, ना ही जब आप चलते हो यहाँ से आपकी सिलाई इकट्ठी होगी। मतलब कि जब हम चलते हैं ना तो हमारी ये थाई पे से कपड़ा बटा होने लग जाता है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल ये आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है पैंट की सिलाई करने का। अगर आपको ये मेरी सिलाई की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।